वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एकेडमी द वे ऑफ लविंग। आई एम शुभम सिंह। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के पार्ट 3 के बारे में। इसमें आपके 12 इंपॉर्टेंट रूल को शामिल किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो नए हैं हमारे वो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपका लेवल कैसा है। अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्मी क्लर्क, डीआरडीओ, टेट, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अब हमारा सेशन में पहला रूल क्या है? दा का प्रयोग कुछ देशों व राज्यों के नाम के पहले होता है। तो इसमें हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे लिखा है दा का प्रयोग कुछ देश व राज्य के नाम के पहले होता है। तो देखिए जैसे कुछ देश क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके हो गया। ठीक है, तो इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दा का यूज हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो कंट्री है ये आपके पेपर में पूछे गए, इसलिए हमने इन तीनों को एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है। क्या है? लेकिन देश व राज्यों के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर भी दा का प्रयोग होता है। अब भैया आप लोग सोच रहे हैं कि पार्टिकुलराइज सेंस क्या होता है? ये होता है किसी विशेष प्रकार से, किसी विशेष प्रकार के सेंस में अगर जो प्रयोग हुआ है तो हम उसके साथ में दा का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, द इंडिया ऑफ 1947, 1947 का भारत। तो यहाँ पे देखिए विशेष किया गया है क्योंकि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। तो क्या कि 1947, द इंडिया ऑफ 1947 यहाँ पे देखिए, तो इसको विशेष किया गया है, पार्टिकुलराइज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया। द बिहार ऑफ 1930, देखिए इसको बिहार को भी पार्टिकुलराइज किया गया है यहाँ पे, इसलिए दा का यूज हुआ है। तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे कि कुछ देश हैं उनके साथ तो दा का प्रयोग होता है, लेकिन जो पार्टिकुलराइज किए जाएंगे, जो पर्टिकुलर रहेंगे उनके साथ में हम क्या दा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, दा का प्रयोग मैगजीन, आयोग, संस्थान के पहले होता है। तो देखिए क्या है, मैगजीन्स, आयोग, कमीशन, आयोग, कमीशन मतलब क्या होते हैं? आयोग होते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? संस्थान। तो इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैगजीन है द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, इसके साथ ही देखिए मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू ये आपका क्या है? एक मैगजीन है, इसके साथ हमने दा का यूज कर दिया। द थक्कर कमीशन, तो देखिए थक्कर कमीशन एक कमीशन है, इसके साथ में हमने दा का प्रयोग कर दिया। आप लोग ये बताएंगे जब द थक्कर कमीशन ये किस लिए कमीशन बनाया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो एसएससी के स्टूडेंट है वो इस पर ज़्यादा जोर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, द हाई कोर्ट। क्या है? द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट देखिए कोई इंस्टीट्यूशन है, ये संस्थान है, तो इसके साथ में हमने दा का यूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ में दा का यूज, तो ये अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या है, इनको अच्छे से देखें। ये देखिए मैंने इसलिए इसको टाइप किया कि आप लोग इसको अच्छे से देखें। ये कुछ फ्रेज हैं, ये आपके सीधे क्वेश्चन में आएंगे, जहाँ पे यहाँ पे दा लिखा है ना, तो इसको क्या कर देगा, वहाँ पे रिमूव कर देगा, तो वो गलती कर देगा। तो ये आप अपने माइंड में 2-3 बार इसको सब देखिए, तो देखने से क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो पहला क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, कीप टू द लेफ्ट, इन द राइट, इन द रॉन्ग, स्पीक द ट्रूथ, व्हाट इज़ द ट्रबल, गो टू द स्टेशन। तो ये क्या है, ये आपके सीधे जो हमने अभी देखिए, हमने बोला कि प्रैक्टिस सेट से मैंने उठाया है, तो आपके प्रैक्टिस सेट में ये डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था, तो मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, ये सब उठा लिया। ये फ्रेज है, ये अपने माइंड में सेट करेंगे, तो ये इसमें गलती कहीं पे है तो आप एरर देंगे। बाकी अगर जो इसको ये सब जितने हैं इसको ऐसे सेम के सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या, गो टू द एयरपोर्ट, ये भी एक बच गया था, तो गो टू द एयरपोर्ट, ये भी अपने एयरपोर्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब क्या है, दा का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले होता है, पहले नहीं होता है। तो देखिए जो हमारे लैंग्वेज है इंग्लिश के साथ, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उनके साथ दा का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन इज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो हमने यहाँ पे दा का यूज क्या किया, नहीं किया, जो सही है। यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के पहले दा का यूज नहीं होता, तो ये बात सही है, हो गया। लेकिन क्या है, लेकिन एक कंडीशन है, द प्लस क्या है, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, तो इसके साथ में हम दा का यूज करेंगे। अब ये आप लोग समझ नहीं पाए, डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे दा हो गया, नेम ऑफ लैंग्वेज जर्मन, ये लैंग्वेज है और उसके साथ में लैंग्वेज का यूज हुआ। तो अगर जो कंडीशन हमारी ऐसे बन रही है कुछ,
तो हम उसके साथ में दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब कंडीशन ऐसे बन रही तो आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए, डू यू स्पीक, दा आ गया, नेम ऑफ लैंग्वेज आ गया और लैंग्वेज आ गया, तो इसके साथ में हमने दा का यूज कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, एक कंडीशन क्या है, ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग भाषा के नाम के पहले होने पर भाषा के नाम के पहले दा का प्रयोग होता। तो कंडीशन ये क्या बन रहा है, देखिए डू, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग भाषा के नाम के पहले होने पर भाषा के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। तो ट्रांसलेट यूज हो गया, भाषा हो गया, इसके पहले ट्रांसलेट का यूज हुआ, तो इसके साथ में भाषा के नाम के पहले हम दा का यूज करेंगे, जो कि हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, इसलिए मैं IMP यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि इसमें जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल होता है, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी, इस अगर जो इनका प्रयोग किसी मूल उद्देश्य या प्राइमरी पर्पज के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो अब इसको हम इसको अभी चेक करने के बाद बताते हैं। क्या है कि आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। अब देखिए जैसे स्कूल क्या है, स्कूल में हम लोग को पढ़ने जाना है, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल में दवा कराने जाना है। अगर जो आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में दवा कराने जा रहे हैं, तो आप इनके साथ में दा का प्रयोग नहीं कर सकते, या आप बेड पे क्या करने सोने जा रहे हैं तो इसके साथ में दा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वही चीज़ रूल में बताया गया कि आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए कहाँ गया, स्कूल गया वो, तो इसलिए यहाँ पे स्कूल के पहले दा का यूज नहीं हुआ है। हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में, मतलब पहले से था, तो अब हॉस्पिटल में, तो इसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं हुआ। लेकिन क्या है, एक कंडीशन और आपका बन रहा है, एक कंडीशन क्या है, लेकिन इनका प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हो तो दा का प्रयोग करते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जैसे देखिए भाई, अगर जो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम दवा लेने जाएंगे, हो सकता है मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँ हॉस्पिटल, या हो सकता है मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं टीचर से मिलने जा रहा हूँ। तो अगर जो इन सब पर्पज से आपको ये सब बन रहे हैं तो इनके साथ में हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन इनका प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हो तो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड को देखने, तो यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले दा का यूज होगा, ठीक है। मिस्टर ठाकुर गोज टू द प्रेजेंट समटाइम टू गिव लेक्चर, वो जाते हैं क्या, लेक्चर देने, तो यहाँ पे दा का यूज कर दिया गया, ठीक है। तो लेक्चर देने जाते हैं, ना कि वो वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं। ये क्लियर हो गया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसको 2-3 बार देख लीजिए और अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, डा का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में नहीं होता। तो पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने ये आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बताया था, शिप आफ्टर शिप, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये देख लीजिए आप, पैरेलल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव, तो ये आपका क्या होगा, पैरेलल स्ट्रक्चर हो गया। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम डोर टू डोर, इंच बाय इंच, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये अपने माइंड में ऐसे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्मी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए ये, बाकी ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो सबको तैयार करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डिनल। अब ये आप सीरीज इसको समझिए क्या है, अगर जो किसी भी सेंटेंस में द आ जाए, ऑर्डिनल 1 2 3 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके ऑर्डिनल होते हैं, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए और एंड आ जाए, फिर ऑर्डिनल आ जाए, तो उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और दा भी आगे होगा। तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जांपल क्या है, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, तो इसमें देखिए क्या है, दा आ गया, ऑर्डिनल आ गया, एंड आ गया, फिर ऑर्डिनल आ गया, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, और ये आपको चेक करना है, ये प्लूरल नाउन होना चाहिए क्योंकि एरर इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। लेकिन क्या है, अगर जो किसी भी सेंटेंस में दा प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस फिर दा, मतलब दा 2 बार आ रहे हैं और ऑर्डिनल 2 बार आ रहे हैं, एंड से कनेक्ट हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ में क्या करेंगे कि उसके साथ में दा, मतलब 2 बार भी दा यूज होगा, तो हम उसके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे एस लग गया, सॉरी, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ये टाइपिंग में गलती हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट के पहले एट
मतलब पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के पहले एट, बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का प्रयोग होने पर दा का प्रयोग नहीं होता। तो पार्ट ऑफ द डे भैया क्या होते हैं, ये आप देख लीजिए, जैसे हो गया एट डॉन, एट सनराइज, एट सनसेट, सुबह, शाम, दोपहर। तो ये सब क्या है आपके पार्ट ऑफ द डे हैं या नाइट है, तो इनके पहले हम क्या दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब ये आपके जो प्रीपोजिशन ये लगे हैं बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, एट, इनका यूज होगा तब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो एट डॉन, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डे ब्रेक, एट नून, एट नाइट, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और इसका बन रहा है, क्या कंडीशन है, लेकिन अब इसमें एक और बाई डे एंड नाइट, ठीक है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट के पहले इन ड्यूरिंग, एडमायर का प्रयोग होने पर दा का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या सिस्टम है, इसको आप देखिए, अगर जो क्या है कि इनके साथ में ये सब यूज हो रहे हैं, तो हम इन ड्यूरिंग, एडमायर, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, दा का यूज कर देंगे। जैसे क्या है, इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द नाइट, तो हमने इनके साथ में दा का यूज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ये एक नोट करके हमने लिखा है, ये नोट में क्या है, इन द डे टाइम, द डे बिफोर यस्टरडे, ड्यूरिंग द डे, एट द मोमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो प्रीवियस ईयर का एक एयरफोर्स और नेवी का पेपर मुझे मिल गया था, तो उससे मैंने ये लिया है। तो ये वाला चीज़ तो आपके एसएससी 10+2 में पूछा गया था, 10+2 में पूछा गया था, बाकी ये आपके तीनों नेवी में पूछे गए थे। तो वहाँ से हमने ये सेम फ्रेज उठा के रख दिया, क्योंकि ये आप बार बार जब देखेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दा का प्रयोग बीमारियों के नाम के पहले नहीं होता। जैसे कोई हमारे डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उनके नाम के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि दा, जैसे डायबिटीज हो गया, और इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करें। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि बीमारियों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, द डायबिटीज हो गया, द डायबिटीज, तो यहाँ पे बीमारी डायबिटीज है, तो इसके साथ में हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डायबिटीज ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि नोट में हमने क्या लिखा है, द मम्स, द प्लेग, द मीजल्स, इनके साथ में हम दा का यूज करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इनके साथ में दा का यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कैंसर हमारी एक बीमारी है, द कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज, तो कैंसर एक क्या खतरनाक बीमारी है। तो ये कैंसर के साथ में हम दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि बीमारियों के साथ में दा का यूज नहीं होता, केवल यही 3 बीमारियां, इनके साथ में हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक एग्जाम्पल ये है, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज, तो ये देखिए ये सही है, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज, इसमें दा को रिमूव कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन क्या है, द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डेंजरस, जो लास्ट ईयर का जो प्लेग बीमारी था वो बहुत ही खतरनाक था, तो इसलिए मतलब इसलिए नहीं, लेकिन द मम्स, द प्लेग, द मीजल्स, इनके साथ में हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, दा का प्रयोग नेम ऑफ फेस्टिवल और हॉलीडेज के पहले नहीं होता है। तो हाँ भैया, कोई फेस्टिवल है या कोई हॉलीडे है, तो इसके पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस आपका ये फेस्टिवल है, तो इसके साथ में हम दा का यूज नहीं करते। लेकिन न्यू ईयर हो गया आपका, रिपब्लिक डे हो गया, ये सब इनके साथ में हम दा का यूज नहीं करते। लेकिन क्या है, नेम ऑफ द फेस्टिवल और हॉलीडे, नेम ऑफ द फेस्टिवल या हॉलीडे के साथ हॉलीडेज या हॉलीडे का प्रयोग होने पर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है, उनके साथ में इन दोनों वर्ड्स का यूज हुआ है, तो मुझके साथ में दा का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, द न्यू ईयर हॉलीडे, देखिए इसमें क्या है, दा हो गया, न्यू ईयर हो गया, हॉलीडे। तो देखिए न्यू ईयर के साथ में हॉलीडे को ऐड किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज कर दिया गया। देखो होली के साथ में हॉलीडेज को ऐड किया गया, तो यहाँ पे दा का यूज कर दिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉलीडेज और हॉलीडे, तो भैया देखो, होली न्यू ईयर की 1 दिन की छुट्टी होती है और होली की 2-3 दिन की छुट्टियाँ होती है, तो इसलिए हॉलीडेज का यूज किया गया। यहाँ पे देखिए, द होली ऑफ लास्ट ईयर वाज प्लीजेंट फॉर मी, तो होली के साथ में दा का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पार्टिकुलराइज मतलब विशेष रूप से बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, दा का प्रयोग भोजन के नाम के पहले नहीं होता है। हाँ भैया, अब ये जो हमारे नेम ऑफ मील होते हैं, भोजन होते हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन क्या एक कंडीशन है, डिनर हो गया, टी हो गया, वी हैव डिनर एट नाइट, देखिए डिनर के पहले हमने दा का यूज नहीं किया, ठीक है। ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच, तो इसके पहले हमने दा का यूज नहीं किया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन इसमें है, लेकिन डिनर, ब्रेकफास्ट, आपका डिनर है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी, अगर इनके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरत के मुताबिक ए एंड का यूज करेंगे।
अब ठीक है, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माई मदर, मेरी माता जी, गेव मी अ गुड ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के पहले गुड एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो उसके पहले हमने ज़रूरत के मुताबिक ए का यूज कर दिया। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर जो ज़रूरत के मुताबिक जैसे एडजेक्टिव का यूज हुआ तो ज़रूरत के मुताबिक ए एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक कंडीशन और क्या है, लेकिन भोजन के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस मतलब कोई विशेष प्रकार से होने पर तथा विशेष तरह के भोजन के भाव को बताने के लिए दा का प्रयोग करते हैं। तो ये आप विशेष प्रकार का हो या कोई सेंस बता रहा हो तो उसके साथ में हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बी इंजॉय द डिनर ही गेव अस, हमने इंजॉय किया उस डिनर को जिस मतलब जो उसने दिया। तो मतलब देखिए ये पार्टिकुलराइज किया गया है तो इसलिए यहाँ पे दा का यूज डिनर के साथ किया गया है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल और है, द ब्रेकफास्ट वाज नॉट प्रॉपरली सर्व। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रेकफास्ट था वो अच्छे तरीके से नहीं दिया गया, तो ये भी एक पार्टिकुलर तरीके से बताया गया, विशेष तरीके से बताया गया, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट की यहाँ पे दा का यूज किया गया। ये आपका रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। आपका लास्ट रूल क्या है, दा का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता। हाँ, तो दा का प्रयोग जो आपके खेल हैं उनके साथ में दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आपके खेल हैं उनके साथ में दा का प्रयोग नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ठीक है, हॉकी ही प्ले क्रिकेट, तो इसमें देखिए क्रिकेट के पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है। हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, देखिए यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इनके साथ में दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन खेल के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर दा का प्रयोग होता है। हाँ भैया, लेकिन अगर जो इसको पार्टिकुलराइज विशेष किया जा रहा तो इसके पहले दा का प्रयोग होता है। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। तो देखिए इसको पार्टिकुलराइज किया गया है कि बिहार का क्रिकेट जो है वो अच्छा नहीं है। तो मतलब तो भैया अच्छा है, ये एग्जाम्पल ऐसे बना दिया गया है। तो बिहार के क्रिकेट जो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह लिया गया है, ट्रेड किया गया, तो यहाँ पे देखिए विशेष किया गया, तो यहाँ पे दा का यूज किया गया है। तो आई होप आप लोग को ये 12 रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और भैया अगर जो अच्छे से समझ आया हो तो इसको लाइक करो और कमेंट करो। जो हमारे अभी दोस्त हमारे भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में वो बताएं। ठीक है, तो और वीडियो को इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देख लें जाकर प्लेलिस्ट में, और इसके बाद में प्रैक्टिस सेटअप करवाऊंगा। अब आपके डेफिनेट आर्टिकल में जो आप मतलब दा के जो मैंने अभी तक रूल्स बताए अब मैं इसके प्रैक्टिस सेटअप करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।